ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, आज एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। सटकी हुई, सनकी हुई मेरी अपनी कहानी है और एक ऐसी बात है जहाँ हिम्मत भी है और जहाँ सोच का एक दायरा भी कुछ अलग है और साथ ही एक पिता का विश्वास है, जिस पिता ने अपनी बेटी पर इतना विश्वास किया कि कभी भी उस बेटी ने भी धोखा नहीं दिया। और एक बात और बता दूं कि पिता ने कभी बेटी से किसी बाहर की वालों की बात पर प्रश्न नहीं किए। ये मेरे पिता की बहुत अच्छी बात है जो मुझे कभी भी हिम्मत देती रही है। मित्रों, आज अभी मैं जहाँ हूँ, जगह ऐसी है, पहाड़ी है, मैं सरक रही हूँ, धीरे धीरे नीचे सरक जाऊँगी, फिर ऊपर आ जाऊँगी, क्योंकि मैं जहाँ बैठी हूँ, ये जहाँ मेरा हाथ है, यहाँ पीछे हाथ के उस साइड मतलब सूर्योदय हुए हैं और अभी सुबह सुबह का समय करीब 7 बज रहे हैं। पहले 2 वीडियो बना चुकी हूँ, थोड़ा लगा आराम करूँ, तो आराम करने में एक ये याद आ गया, मैं कहा चलो ये भी कर लिया जाए, क्योंकि बहुत दिनों से ये काम भी मैंने नहीं किया। तो चलिए, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो डेयरिंग भी है। मैं बार बार सरकूंगी क्योंकि नीचे जा रही है तो बार बार मुझे ऊपर आना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं। पर मुझे ऐसी जगह में मजा आता है और ऐसी जगह में जब आती हूँ तो मुझे शरारतें सूझती हैं और शरारतें जब सूझती हैं तो मुझे सारी बातें याद आती हैं। तो मैं वही आपको सुनाने जा रही हूँ कि डेयरिंग क्या थी और क्या हुआ था। मित्रों, मैं उस समय 10-11 साल की रही होंगी, यानी कि सन 84-85 के आसपास की बात है। 83 से आगे था, 84-85 की बात है। उस समय सूरत में क्रिब्को का प्लांट बन रहा था। कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड, यूरिया का बहुत बड़ा कारखाना है, वो बन रहा था। मुझे तब पता नहीं था कि इसका परिणाम क्या है, पर हाँ, तब हम खुश हुआ करते थे उस बात से। आज पता है तो थोड़ा तकलीफ होती है, पर जो है सच्चाई वो सच्चाई है मित्रों, उसको मैं बदल नहीं सकती हूँ। तो क्रिप्को की बात है, मेरे पिताजी क्रिप्को में जॉब किया करते थे और उस समय क्रिप्को का प्लांट बन रहा था। तो बनने में एक कोई बिग ब्रदर्स कंपनी थी, उनके में एक व्यक्ति काम करते थे कि उनका नाम मैं पूरा भूल गई, चावला उनकी सरनेम थी, और मेरी सहेली का नाम याद है, रश्मि चावला। हाँ, तो रश्मि चावला जो है, हम दोनों बहुत अच्छी सहेलियां थी और हम लोग साथ में आते जाते थे। अब वो कवास से आती थी, मतलब क्रिप्को जहाँ बन रहा है वहाँ से आती थी और मैं उसी बस में इच्छापुर से चढ़ती थी। तो हम दोनों बस में जाते और साथ में आते, साथ में जाते, ये हमारा क्रम था। अब इस क्रम के बीच में एक बार क्या हुआ कि एक दिन हमारे बगल में एक अंकल, युवराज अंकल, हम क्योंकि युवराज अंकल मैं कह सकती हूँ आज दुनिया में नहीं है, जो नहीं है उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए, पर हाँ, मैं बुराई नहीं कर रही, इस किस्सा बता रही हूँ खाली। आज अंकल दुनिया में नहीं है। हाँ, अब युवराज अंकल का क्या हुआ कि उनके एक दिन तम्बाकू की डब्बी खो गई। अब मैं बता चुकी हूँ, शायद नहीं बताया, मुझे ध्यान नहीं है। मैं सटकी हुई है, ये कई भी बार सटक जाती तो बहुत भयंकर सटकती है। तो वही वाली बात हो गई उस दिन कि उनकी तम्बाकू की डब्बी, चूने की डब्बी गायब हो गई, चुनहाटी गायब हो गई, हम देसी भाषा में चुनहाटी बोलते हैं, गायब हो गई। अब उन्होंने रश्मि से मेरे को कहा तुम लोगों ने ली है। जब उन्होंने आरोप लगाया, और ये मेरा शुरू से ही रहा है कि मुझे वहीं, मैंने नहीं ली, मेरे पास नहीं है, नहीं माने, तुम लोगों के पास ही है। बोले बस्ता दिखाओ। मैं कहा देखो अंकल, कुछ भी कर लो, मैं बस्ता दिखाने वाली नहीं हूँ। बस्ता नहीं, स्कूल बैग, आजकल स्कूल बैग कहते हो, हमारे टाइम पे उस समय बस्ता कहते थे। बस्ता दिखाओ। मैंने नहीं, बस्ता नहीं दिखाऊंगी मैं, आपको जो करना है करो, बस्ता मैं नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि ये मेरी नाक का प्रश्न था। मैं चेक क्यों करवाऊं, मैंने आपको बोल दिया, नहीं है मतलब नहीं है, बात खत्म हो जाती है सारी। तो आपको मेरी बात का विश्वास कर लेना चाहिए। और आप गुस्से में पूछ रहे हो, मैं भी गुस्से में बोल रही हूँ, तो आपको विश्वास होना चाहिए मेरी बात का, और नहीं है तो मैं चेक क्यों करवाऊं। और मैं अट गई। अब ऐसे करते करते 2 से 3 दिन निकल गए। रश्मि का तो बस्ता उनको चेक करने को जैसे तैसे मिल गया और उन्होंने चेक भी कर लिया। रश्मि ने कुछ नहीं कहा, मतलब ठीक है, वो ढीली पड़ जाती थी कभी कभी, वो इतनी स्ट्रांग नहीं हो पाती थी। अब एक दिन क्या हुआ, रश्मि अगले दिन आई नहीं, उस दिन मैं अकेली थी, कुछ हाथ में मिल गया, वो नजर चली गई तो दिख गया, जंगल है कुछ भी दिख जाता है। हाँ, तो रश्मि आई नहीं, उस दिन मैं अकेली थी। जब मैं अकेली थी, अब हुआ क्या अकेले में कि वो अंकल मेरे बगल में आके बैठ गए, क्योंकि मैं स्कूल से घर जा रही थी और उस समय पाल में, पता नहीं भाठा करके गांव है, काफ़ी आजकल तो बड़े गांव हैं सूरत के, उसी रोड पे बन गए हैं, आप जाएं तो कोई सूरत वाले तो देख सकते हैं कि कैसे वो गांव है। तो पाल या भाठा में वो कहीं वो अंकल रहते थे और वो अपने स्टॉप से चढ़े, और वो चढ़े, मेरे बगल की सीट खाली थी, बस में थे हम लोग, कंपनी की बस हुआ करते थे, और बगल की सीट खाली थी, वो मेरी बगल की सीट पर आके बैठ गए। 2 की सीट पर मैं बैठती थी अक्सर, तो वो आके बैठ गए। अब बैठ गए तो अब मुझे अंदाज मिल गया कि अंकल क्या करने वाले हैं। बोले बस्ता दिखा गुड़िया, घर का नाम गुड़िया था तो सब गुड़िया के नाम से बुलाते थे। मैं कहा अंकल बस्ता तो नहीं दिखाऊंगी मैंने मना कर दिया, मतलब नहीं है। अब पूरी बस मेरे ऊपर हंस रही है कि लड़की कितनी जिद करती है, बस्ता नहीं दिखा सकती, नहीं दिखा सकती, बोलो क्या करना है। अब मेरा स्टॉप आया,
इच्छापुर आने वाला हुआ, नहर निकल गई, क्योंकि जो उस रास्ते को जानते हो जानते हैं, नहर निकल गई। मैं दूसरे स्टॉप पे रहती थी और इच्छापुर के 3 स्टॉप हैं, आज भी 3 है, तब भी 3 थे। तो पहला स्टॉप निकल गया, मैंने कहा अंकल जाने दो, मेरा स्टॉप आ गया। बोले बस्ता चेक करवाओ और जाओ। मैंने कहा बस्ता तो मैं चेक नहीं करवाऊंगी, ये तो मैं आपको 3 दिन से कह रही हूँ, और नहीं करवाऊंगी मतलब नहीं करवाऊंगी, निश्चित है ये। अब मैं कहा आप मुझे जाने देते हो या मैं अपने तरीके से जाऊं। उस 11 साल 10 साल की बच्ची में भी इतनी अकड़ थी उस समय, क्योंकि जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। और मेरे पास आपकी चुनौती नहीं है, मेरे पापा से आप पूछ सकते हैं कि मेरी बेटी कैसी है वगैरह वगैरह, जो भी है वो आपका हेडेक है, वो मेरा हेडेक नहीं है। पर मुझे नहीं दिखाना मतलब मुझे नहीं दिखाना है, ये मेरी इज्जत थी। अब उन्होंने मेरे को रास्ता नहीं दिया, बारिश के दिन थे, उन्होंने मुझे रास्ता नहीं दिया। मैंने कहा अंकल जाने दीजिए, वरना मैं अपने तरीके से निकलूंगी तो आपको तकलीफ हो जाएगी। उन्होंने ये शब्दों की आशा मुझसे नहीं की थी, क्योंकि मैं उनका काफ़ी सम्मान करती थी। पिता के कलीग हैं तो कोई भी अंकल हैं, बड़े हैं, और एक बच्ची है, सम्मान तो करना स्वाभाविक है। पर हाँ, जब आप जिद करते हो बच्चों के सामने और गलत जिद करते हो तो बच्चों को भी जिद आ जाती है, और वही जिद उस समय मुझे आ गई थी। और मैंने उनको बोला कि अब आप मुझे निकलने देते हैं या मैं अपने तरीके से निकल जाऊं। बोले ठीक है निकल जाओ। मित्रों, कहा ना बारिश के दिन थे, जूते गंदे थे मेरे, क्योंकि जूते तो पहनने ही पड़ते थे, स्कूल में जूते थे तो जूते पहनने पड़ जाते थे। कभी कभी चप्पल चल जाती थी, बहुत बारिश हो रही थी तो चप्पल पहन के जा सकते हो, वरना जूते पहनने पड़ते थे। अब जूतों में मिट्टी भी लगी हुई थी, और वो भी गीली क्योंकि बारिश के दिन थे, गीली मिट्टी लगी हुई थी। अब हुआ क्या कि मैंने क्या किया, बच्चे तो थे ही, उनके पैर के ऊपर अपने पैर रखे, जांघों पे उनके पैर रखे, और हम निकल गए, क्योंकि हमें तो निकलना था। बस स्टॉप से आगे निकल गई तो मेरी माँ फिर टेंशन लेके बैठेगी कि गुड़िया आई क्यों नहीं, क्योंकि बस लेट हो गई तो पापा आ जाएंगे, अगली रिटर्न बस से पापा आ जाएंगे, और कंपनी तक वापस जाके आना मतलब बहुत लंबा काम था, करीब पौना 1 घंटा निकल जाएगा। मुझे भूख लगी थी, क्योंकि सुबह टिफिन लेके जाते थे, और मैं तब बहुत मोटी थी, तब मेरा वजन करीब 40 किलो के आसपास था, और मुझे भूख लगती थी, और मैं दो तीन कुछ ब्रेड या कुछ खा के लेके गई थी, तो भूख लगी थी, और 4-5 घंटे तो खा के गई थी, पर हाँ भूख तो लगी थी। 2 बजे खाने का टाइम होता तो भूख लगती है, तो अब भूख लगी थी, इतनी देर रुकने का टाइम नहीं था। तो मैंने कहा अंकल मैं निकल गई, और मैं निकल गई, वापस आके आने का वेट मैंने नहीं किया। अब जब मैं निकल गई, अब वो अंकल का हो गया पैंट गंदा अब वो जाके प्लांट में पैंट धो रहे हैं पानी से पैंट साफ कर रहे हैं, और सामने मेरी बदकिस्मती तो नहीं कहूँगी, खैर जो भी स्थिति बनी उसमें मेरे पापा ने पूछ लिया युवराज क्या कर रहे हो, तो बोले अरे आपकी बेटी ने पैंट गंदा कर दिया मेरा। आपकी बेटी ने पैंट गंदा कर दिया? तो मेरे पापा ने बोला क्यों? तो बोले अपनी बेटी से पूछ लेना। ठीक है, क्योंकि उनकी सेकंड शिफ्ट थी, मतलब 2 से 10 की शिफ्ट युवराज अंकल की थी, और मेरे पापा की उस समय फर्स्ट शिफ्ट थी, सुबह 6 से 2 की शिफ्ट मेरे पापा की थी। तो पापा उसी बस से, जिस बस से वो गए थे उसी बस से वहाँ से वापस आए, और 2:30 बजे पापा घर पे आ गए। आते ही पापा ने बस कपड़े वपड़े बदले, मुझे बुलाया, बेटा युवराज अंकल के साथ क्या हुआ? उनका प्रश्न ये नहीं था कि क्या क्या तुमने, बिल्कुल डांट जैसा कोई माहौल नहीं था। बेटा युवराज अंकल के साथ क्या हुआ? मैं कहा उन्होंने आपको क्या बताया? तो वैसे पापा से हम डरते बहुत थे, लेकिन पापा से बात भी उतने अच्छे से हम कर लेते थे। डर किसी विषय पे लगता था, जैसे पापा अक्सर एक बात से अड़का के लगते थे, कभी भी मैं कुछ पूछूंगा और नहीं बताया तो पिटाई हो जाएगी। पापा ने कभी कुछ नहीं पूछा, पर ये धमकी पापा की हमेशा, मतलब जब तक मैं स्कूल में थी हमेशा की थी, और ये मेरे दिमाग में बैठी हुई थी, उससे डर लगता था। बाकी किसी बात से डर नहीं लगता था पापा की, पापा वैसे गुस्से वाले नहीं थे। हाँ, तो अब क्या हुआ कि पापा ने पूछा कि क्या हुआ था। मैंने पापा को बोला आपको क्या बताया अंकल ने? तो बोले कि कुछ नहीं बताया, और बोला अपनी बेटी से पूछ लेना। मैं कहा मेरी बात आप सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो बोले हाँ बताओ। तो मैंने उनको बताया कि युवराज अंकल की 3 दिन से चुनाटी खो गई है। बोले हाँ वो तो मुझे पता है। तो मैं को उसका आरोप वो मेरे ऊपर लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि गुड़िया चुनाटी तुम्हारे पास है, और मैंने मना कर दिया। फिर वो बोलते तुम्हारे बस्ते की तलाशी लूंगा मैं, तुम्हारा बस्ता दिखाओ। मैं बस्ता क्यों दिखाऊं? सही किया बेटा। पापा ने बिल्कुल नहीं कहा कि तुमने गलत किया, तुम्हें बस्ता दिखा देना चाहिए, बड़ों की बात मान लेनी चाहिए, बिल्कुल नहीं कहा पापा ने। और क्यों नहीं कहा? क्योंकि पापा ये जानते हैं, क्योंकि उनकी स्थिति कैसी थी, उनकी जो सोच है वो कैसी है, वो मेरे पापा जानते हैं। तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। और मित्रों उसके बाद इतनी हुई कि मैं नॉर्मल थी, और उसके बाद करीब आपको बताऊं तो
5-6 साल युवराज अंकल और मैं एक बस में आते जाते तो रहे, लेकिन हमारी कभी बातचीत नहीं हुई। उन्होंने कभी मेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। उनको पता है ये गुड़िया है, प्रभात की बेटी है। जब पापा ने आके कुछ नहीं कहा, उनको रिटर्न कुछ रिप्लाई नहीं मिला, तो समझ गए कि यहाँ क्या स्थिति है। और उन्होंने जब एक और स्थिति बनी, और आपको एक सच्चाई बता दूं, उनकी सगे भाई की बेटी, या कहूँ उनकी साली की बेटी, क्योंकि वो 2 भाई 2 बहनें साथ में ब्याहे गए थे, उनकी बेटी मेरी सबसे अच्छी सहेली है। जी हाँ, उसके ताऊ जी कहो या मौसा जी से मेरी कभी बनी नहीं, उसकी ताई जी से कभी नहीं बनी, उसकी मौसी से कभी नहीं बनी, पर उनकी ये बच्ची मेरी सबसे अच्छी सहेली है। नाम नहीं लेना चाहूँगी भी उसका, क्योंकि मैंने उसको कुछ स्पष्ट नहीं किया है। तो चलिए, ये एक ऐसा किस्सा है मित्रों, जो मुझे कभी कभी जब मैं याद आता है तो मुझे बड़ी हंसी भी आती, गुदगुदी भी होती, मतलब मन के अंदर ऐसा होता है। और हाँ, डेयरिंग मेरी शुरू से ही ऐसी रही, इसलिए आज मैं इस तरह से खड़ी हूँ। कभी मैंने हिम्मत नहीं हारी, तब भी नहीं हारी, तो आप क्या हिम्मत हारोगे। तो मित्रों, वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा, और कोई कहानियाँ सुनना चाहते हैं, क्योंकि ये मेरे जीवन की सच्चाई है मित्रों, और ऐसी हूँ मैं। आपको जो लगे, मैं नहीं जानती आपको कैसा लगेगा, कमेंट अवश्य करिएगा कैसा लगा है। धन्यवाद। वंदे मातरम।